नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज हम बात करने वाले हैं अभी हाल ही में देश के 50वें मुख्य न्यायाधीश के तौर पर डी.वाई. चंद्रचूड़ के नाम की अनुशंसा की गई है। जानेंगे डी.वाई. चंद्रचूड़ कौन है और इससे जुड़ी वो सारी जानकारी जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से जुड़ी कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी की, जिससे अक्सर एग्जाम्स में क्वेश्चन बनते हैं। तो चलिए बिना आपका ज्यादा समय लिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं सुर्खियों में क्यों है। दरअसल अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के वर्तमान चीफ जस्टिस यू ललित यानी उदय उमेश ललित ने अपने रिटायरमेंट से पहले ही अपने उत्तराधिकार के नाम की अनुशंसा कर दी है और इनके जो उत्तराधिकारी होंगे ये होंगे डी.वाई. चंद्रचूड़। ध्यान रखना है अभी हाल ही में जो उदय उमेश ललित हैं इन्होंने जो जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ है इनके नाम की सिफारिश कर दी है अगले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के तौर पर। इसके साथ ही साथ जो वर्तमान चीफ जस्टिस है यू ललित, इन्होंने बाकायदा एक अनुशंसा पत्र भी जस्टिस चंद्रचूड़ को सौंप दी है। इसके अलावा ध्यान रखना है कि जो जस्टिस यू ललित हैं इनका कार्यकाल दरअसल में 8 नवंबर 2022 को समाप्त होने जा रहा है, जिसके बाद 9 नवंबर 2022 को देश के नए मुख्य न्यायाधीश के तौर पर डी.वाई. चंद्रचूड़ शपथ लेंगे और जो डी.वाई. चंद्रचूड़ हैं ये देश के 50वें मुख्य न्यायाधीश होंगे। इसके साथ ही साथ ध्यान रखना है कि जो जस्टिस यू ललित हैं ये देश के 49वें मुख्य न्यायाधीश हैं। इसके अलावा अगर पूछ लिया जाए कि देश के 48वें मुख्य न्यायाधीश कौन थे, तो ध्यान रखना है ये थे एन.वी. रमन्ना। कौन थे? एन.वी. रमन्ना देश के 48वें मुख्य न्यायाधीश थे। साथ ही साथ अगर पूछ लिया जाए 47वें मुख्य न्यायाधीश, तो ध्यान रखना है 47वें मुख्य न्यायाधीश थे शरद अरविंद बोबड़े। अच्छा, इसके साथ ही साथ जो डी.वाई. चंद्रचूड़ होंगे इनका जो कार्यकाल होगा यह 2 वर्षों का होगा, जो कि 10 नवंबर 2024 को समाप्त होगा। इसके साथ ही साथ डी.वाई. चंद्रचूड़, इनका पूरा नाम धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ है और ये इससे पहले इलाहाबाद उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश और मुंबई उच्च न्यायालय के अंतर्गत ये न्यायाधीश के तौर पर कार्यरत रह चुके हैं। इसके साथ ही साथ जो डी.वाई. चंद्रचूड़ हैं असल में पूर्व मुख्य न्यायाधीश वाई.वी. चंद्रचूड़ के बेटे हैं। वाई.वी. चंद्रचूड़ जिनका अब तक का एज अ चीफ जस्टिस के तौर पर सबसे लंबा कार्यकाल रहा है। इसके साथ ही साथ अब बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जिसकी स्थापना भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत 26 जनवरी 1950 को किया गया था और इसने अपना काम करना शुरू किया था 28 जनवरी 1950 को। साथ ही साथ इंडिया में जो सुप्रीम कोर्ट है इसे द गार्डियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जाना जाता है। इसके साथ ही साथ ध्यान रखना है 26 जनवरी 1950 को तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की स्थापना की गई थी, लेकिन क्या इससे पहले इंडिया में कोई कोर्ट नहीं था? तो नहीं, इंडिया में इससे पहले भी कोर्ट हुआ करता था जिसका नाम था फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया, जिसकी स्थापना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत की गई थी। और जो फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया था इसका कामकाज संसद भवन के चैम्बर ऑफ प्रीसेस में किया जाता था। इसके साथ ही साथ जो सुप्रीम कोर्ट है इसके अंतर्गत जो टोटल जजेस की संख्या है ये 34 है, जिसे 33:1 के रेशियो में डिवाइड किया गया, यानी 33 जजेस होते हैं इसमें और एक होते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। साथ ही साथ जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा कोलेजियम की सिफारिश पर की जाती है। इसके अलावा जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं इन्हें राष्ट्रपति के द्वारा शपथ दिलाई जाती है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के लिए कोई भी मिनिमम एज नहीं है, बट जो मैक्सिमम एज है वो 65 ईयर्स है, ये ध्यान रखना है। ये सुप्रीम कोर्ट के रिगार्डिंग है। अगर हाई कोर्ट के रिगार्डिंग पूछ लिया जाए तो ध्यान रखना है वहां 62 ईयर्स है, सुप्रीम कोर्ट में 65 ईयर्स है। इसके साथ ही साथ जो चीफ जस्टिस होते हैं ये अपना रेजिग्नेशन भी राष्ट्रपति को ही सौंपते हैं। अच्छा, इसके साथ ही साथ एक सवाल कई दफा पूछा जा चुका है, ये है कि जो सुप्रीम कोर्ट के अंतर्गत जो जजेस की संख्या होती है इसे बढ़ाने या फिर घटाने का अधिकार किसके पास होता है? तो इसका सही आंसर है पार्लियामेंट। ध्यान रखना है कि जो पार्लियामेंट है इसके पास ही सुप्रीम कोर्ट के अंतर्गत जजेस की संख्या को बढ़ाने या फिर घटाने का अधिकार होता है। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट नाम जो कि आपने ध्यान रखना है ये है जस्टिस श्री एच.जे. कानिया। ये एक्चुअली में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के अंतर्गत पहले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के तौर पर चुने गए थे। इसके साथ ही साथ अगला नाम आता है के.एन. सिंह का। के.एन. सिंह का सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के तौर पर अब तक का सबसे शॉर्टेस्ट टेन्योर रहा है। ये असल में 25 नवंबर 1991 को चुने गए थे और इनकी जो रिटायरमेंट थी वो 12 दिसंबर 1991 को ही थी। ठीक है, तो सबसे शॉर्टेस्ट टेन्योर किनका रहा है? ये है के.एन. सिंह का। और हमने बात पहले ही कर लिया कि सबसे जो लॉन्गेस्ट टेन्योर है ये किनका रहा है? ये रहा है वाई.वी. चंद्रचूड़ का। इनका कार्यकाल 1978 से लेकर 1985 तक का रहा है। इसके साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के अंतर्गत पहली वुमेन जज के रूप में किन्हें अपॉइंट किया गया था? तो ये थी फातिमा बीबी।
इसके साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के अंतर्गत पहले मुस्लिम चीफ जस्टिस कौन रहे हैं, तो ये रहे हैं चीफ जस्टिस एम हिदायतुल्लाह। तो ये था हमारा आज का वीडियो। अब आइए चलते हैं हमारे आज के इस टॉपिक से जुड़े सवाल पे। ऐसे में आज का हमारा सवाल है, अभी हाल ही में देश के 49वें चीफ जस्टिस के तौर पर किसने शपथ ली है? इसका आंसर आपने हमें बताना है नीचे कमेंट सेक्शन में। तो ऐसे में आज के लिए इतना ही। उम्मीद करते हैं आज का हमारा ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही साथ बगल में एक घंटी का आइकन है, इसे दबाकर चैनल से जुड़ी सारी नोटिफिकेशन आप प्राप्त कर सकते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। आपसे फिर अगले वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद। गुड बाय, टेक केयर।